हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीएससी वाला में। मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों याद रखेंगे, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि अगर आप देखते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम है 68 बीपीएससी का एग्जाम हमारे सामने है, लेकिन हाउ टू अटेम्प्ट द बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर अब नहीं चलेगा तुक्का। मैंने बोला था ना आपको क्लास लूंगा, अब नहीं चलेगा तुक्का पे, मतलब अब आपका तुक्का लगने वाला नहीं है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब तुक्का नहीं लगेगा? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अब आपके प्रीलिम्स पेपर में माइनस मार्किंग आ गई है। ठीक है, जी हाँ, अब आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें माइनस मार्किंग आ गई है। माइनस मार्किंग कहने का मतलब आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप 150 क्वेश्चन करते हैं तो 150 क्वेश्चन जो है उसमें आप अच्छे नंबर ले आते थे, कट ऑफ बहुत हाई जाता था, 105 के प्लस ही जाता था। इसमें बहुत से बच्चे वो सिलेक्ट हो जाते थे जो कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, लेकिन उन्होंने सारे अटेम्प्ट किए तो भाई भगवान भरोसे कुछ नंबर आ गए। लेकिन अब क्या है कि अब सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो दिन रात एक प्रॉपर स्टडी करेगा। बिना प्रॉपर स्टडी के सिलेक्शन की बात तो बहुत दूर की है, भूल जाइए साहब। तो अब आखिर किस प्रकार से करनी है तैयारी जिससे होगा आपका सिलेक्शन, आखिर हम इस कट ऑफ तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में मैं दीपक कुमार सिंह आज आपको समझाऊंगा। क्लियर है? तो देखेंगे बच्चों यहां पे इसमें कट ऑफ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में छुटपुट डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको पेपर निकालना है, लेकिन आप जो हैं आप ये ना बन जाइएगा भाई साहब, ठीक है, कि सर मेरा, ठीक है, 2 नंबर से रह गया। ठीक है, 2 नंबर से रह गया। अब ये फीलिंग ना आ जाए आपके अंदर। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी शुरू हो जाएंगे कि सर हम तो बर्बाद ही हो गए। अब ये फीलिंग ना है आपके अंदर, ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि आप हैं किसके साथ? पीएससी वाला के साथ। तो ये आपके साथ तो हम होने बिल्कुल भी नहीं देंगे अगर आप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो यहां पे किस चीज पे फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है, उन कौन से एरियाज पे फोकस करें जहां से श्योर हो सकता है नंबर आना। जी हाँ, कहने का मतलब कि 150 क्वेश्चन हैं, लेकिन इस 150 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे, आपको मालूम चलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं वो इंपॉर्टेंट एरियाज जिस पे आपको फोकस करना है, और अगर आपने इस पे फोकस किया तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है, ये जो ये वाला चेहरा है ये नहीं बनेगा, फिर आपका चेहरा कुछ इस प्रकार से बनेगा, बोलेगा अरे सर मजा आ गया। क्या बात है, क्या स्ट्रेटजी बताई आपने। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि आपको इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि देखो ट्रेंड नहीं बदलेगा, पैटर्न बदलने से ट्रेंड नहीं बदलेगा, नंबर वगैरह निगेटिव मार्किंग आने से ट्रेंड नहीं बदलेगा, ट्रेंड तो वही आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपके सामने है। दूसरा बेनिफिट आपके सामने क्या है? दूसरा बेनिफिट आपके सामने ये है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ लिया, पहला इसी पे डिस्कस कर लेते, अगर आपने पढ़ा तो फिर यहां से कुछ नंबर आते, जैसे बिहार के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ोगे, बिहार सर्वे के बारे में भी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, फिर आप बिहार बजट, ठीक है, बिहार बजट, बिहार बजट के साथ में आप सेंट्रल बजट जो है, केंद्र सरकार का जो मुख्य बजट है वो भी पढ़ेंगे। यहां से केवल आपको डेटा लेना है, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि जब हम इनको पढ़ते हैं ना तो इनके डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और बीपीएससी में आपको दिमाग लगाना है कि हमारा टारगेट कौन सा होगा एरिया। आपका टारगेट एरिया यहां पे होगा फैक्ट का। जी हां, आपको फोकस करना है फैक्ट पे। क्लियर? और जब आप फैक्ट पे यहां पे फोकस करोगे, क्लियर, तो आप सेंट्रल बजट से केवल फैक्ट का डेटा उठाओ, बिहार बजट को थोड़ा सा डिटेल में देखो, ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अगला आप देखेंगे तो यहां पे एक और चीज आपकी आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है आपका कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिए। फॉरेस्ट सर्वे जो है वो आपको अच्छे से करनी है, प्रिपेयर करना है। क्लियर है? इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट सर्वे के साथ में अगर आप देखेंगे
तो एक चीज जो बहुत से बच्चे इसको लाइट में लेते हैं वो है मैथ। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। बच्चों अगर आप थोड़ा सा मैथ पे फोकस कर लोगे ना तो ये श्योर है, यहां पे आप मुसीबत में नहीं जाओगे। 10 आउट ऑफ 10 है तो 150 में 10 नंबर तो यहीं से आ गए। फिर फॉरेस्ट सर्वे, इन सबसे भी काफी ज्यादा मार्क्स आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। ये वो एरियाज हैं जहां आपको टारगेटेड डेटा पढ़ना है और फिर एग्जाम देना है, और उससे आपके वो जो 2-4 नंबर से रुक जाने वाला कंसेप्ट है ना वो नहीं होगा। फिर बाकी गेम आप उधर खेलोगे तो ये आपको प्लस में लेके चलना है। इसको ऐसा प्रिपेयर करो कि बाकी जगह पे आप कट ऑफ के करीब जाने के लिए जाओ, और फिर उसके बाद में आप यहां पे इस वाले एरियाज को प्लस में रखो। ये आपको बोनस है, बफर है, इसको ऐसा प्रिपेयर करना है। और अगर आपने इसको ऐसा प्रिपेयर किया बच्चों, इन एरियाज पे इतना फोकस किया, साथ में अगर आप और करना चाहते हो तो एक चीज और देख लेना जो आपको श्योर कर देगा। स्पेक्ट्रम में लास्ट में 4-5 पेज हैं डेटा फैक्ट सीट के साथ में, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रम में जो लास्ट में आप देखोगे जो पेजेस हैं उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पेज भी पढ़ते हो ना बच्चों तो काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इन पेजेस से मैथ से, फॉरेस्ट सर्वे से, बिहार बजट और सेंट्रल बजट, इकोनॉमिक सर्वे से, इन एरियाज से आप कम से कम नहीं तो वो नंबर लेकर आ जाओगे जिस नंबर से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक रहा होगा। क्योंकि बाकी तो आप देखोगे यहाँ पे आपका हिस्ट्री है ही, साइंस है ही, आपका करंट अफेयर है ही, और इसकी क्लास हमारे यहाँ पे पीएससी वाला पे अवेलेबल ही होंगी, लगातार हो भी रही हैं। तो ये आपका 3 मेन सब्जेक्ट हो गए जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं। फिर आप आ जाएंगे नीचे तो आपका फिर पॉलिटी है ही, इकोनॉमी है ही, तो ये तो आप करोगे ही, लेकिन ये वो एरियाज है जहां से भाई साहब आप श्योर शॉर्ट हो सकते हो। क्लियर है? तो बच्चों आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है, इस लेवल पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं अलविदा चाहूंगा, ठीक है, और मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 27 को। मैं मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा 10 घंटे में, बहुत अच्छे से फैक्ट के साथ में, जबरदस्त, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।